दुबई के एक अपार्टमेंट में रहने वाली सलमी बेगम सब पर छाई हुई औरत थी। वो अहमद की वालदा थी जो कई साल से अपने बेटे के सहारे दुबई में रह रही थी। अहमद की शादी पाकिस्तान से फातिमा नामी एक खूबसूरत और शरीफ लड़की से हुई थी जो बहुत सीधी और नेक दिल थी। मगर फातिमा को क्या मालूम था कि परदेस में वो सिर्फ अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपनी सास के साए तले सांस लेगी, और वो साया कितना खतरनाक साबित हो सकता है। शादी के बाद दुबई आते ही सलमी बेगम ने फातिमा को नापसंद करना शुरू कर दिया। वो हर वक्त इसकी जबान पकड़ती, काम में कीड़े निकालती और बेटे के सामने मासूम बन जाती। अहमद अपनी माँ का फर्माबरदार था। उसे फातिमा की बातों पर कभी मुकम्मल यकीन न आता। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल कशीदा होता गया। फातिमा खामोश रहती मगर दिल में एक दुख सा जम गया था। उसे अक्सर रातों को सांस लेने में दिक्कत होती, सीने पर बोझ महसूस होता और उसकी तबीयत रोज बरोज खराब होने लगी। एक दिन अहमद की कंपनी में एक प्रोजेक्ट के लिए इसे 15 दिन के लिए अबू ज़हबी भेज दिया गया। वो फातिमा को माँ के पास छोड़ गया और खुद चला गया। इसके जाते ही सलमी बेगम ने अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू की। फातिमा पर हर रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाती, कभी खाने में नमक ज्यादा, कभी बच्चा रोता क्यों है, और कभी कहती कि तू मेरे बेटे पर जादू करती है। फातिमा हैरान रह जाती कि वो तो खुद दिन रात कुरान पढ़ती है, उसे जादू से क्या लेना। मगर एक दिन उसने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। रात के पिछले पहर जब वो बच्चे की आवाज सुनकर उठी तो देखा कि सलमी बेगम कमरे में एक काला धागा, कुछ अजीब सी चीजें और धूनी जलाकर कुछ पढ़ रही थी। फातिमा चुपचाप पीछे हट गई, मगर अब इसके दिल में खौफ बैठ गया था। अगली सुबह जब उसने हिम्मत करके अहमद को फोन किया और सब बताया तो अहमद ने उल्टा फातिमा को ही कसूरवार ठहराया। मेरी माँ ऐसी नहीं हो सकती, तुम्हें वहम हो रहा है। फातिमा ने चुपचाप फोन रख दिया। उस दिन के बाद इसने तय कर लिया कि वो खामोश नहीं रहेगी। वो घर में चीजों पर नजर रखने लगी, तोप को हर कमरे हर गोशे में। एक दिन उसे स्टोर रूम में एक थैला मिला जिसमें फटे पुराने कपड़े, बच्चों के नाखून, बाल और अजीब सी लिखी हुई पर्चियां थीं। उसने सब कुछ मोबाइल पर तस्वीर ले ली और सबूत अहमद को भेज दिए। अहमद ये सब देखकर दंग रह गया। उसने फातिमा को कहा कि वो सब जलाए नहीं बल्कि संभाल कर रखे, वो वापस आकर सब कुछ खुद देखेगा। इसी रात सलमिया बेगम को पता चल गया कि फातिमा ने वो थैला निकाल लिया है। उसने गुस्से में आकर फातिमा को धक्का दिया। बच्चा फातिमा की गोद से गिर गया और रोना शुरू कर दिया। फातिमा के सब्र का बंध टूट गया। वो चीखी, बस बहुत हो गया अम्मा जी, आपने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी, आपने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। मैं चुप रही, आपके जुल्म सहती रही, मगर आज अल्लाह ने आपका चेहरा दिखा दिया है। इतने में दरवाजे पर बेल हुई। अहमद था। वो वक्त से पहले वापस आ चुका था। फातिमा ने फौरन सारा थैला और सबूत उसे दिए। अहमद ने माँ को सख्त लहजे में पूछा, अम्मा, क्या ये सब आपका है? क्या ये सब आपने किया है? सलमिया बेगम की जबान बंद हो गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एक लफ्ज न बोल सकी। अहमद ने माँ से नजरें फेर ली और वही फ्लैट छोड़कर एक नया फ्लैट किराए पर ले लिया। सलमिया बेगम को एक अलग रिहाइश में मुंतकिल कर दिया गया। फातिमा के साथ अहमद का रवैया बदल गया और उसने सब कुछ बेहतर करने की कोशिश की, मगर फातिमा के दिल पर जो जख्म थे वो आसानी से नहीं भर सकते थे। कहानी का सबसे बड़ा दुख ये था कि एक माँ ने अपनी बहू को बेटी नहीं समझा बल्कि दुश्मन बना लिया। फातिमा ने सब कुछ सह लिया, मगर जब बात बच्चे पर आई तो उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई। दुबई की वो जिंदगी जो एक नए आगाज की उम्मीद थी, एक भयानक ख्वाब बन गई। मगर इस ख्वाब में भी फातिमा ने हार नहीं मानी।